हेलो दोस्तों। मैं समीर आपके लिए आज लेके आया हूँ टैली के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। और आज हम लोग कुछ सीखेंगे टैली के जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं उसको कैसे यूज़ किया जाए, और कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जो आप टैली यूज़ करने के टाइम पे। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टैली मैंने ये अपडेट कर लिया है। ये मेरा टैली है लेटेस्ट वर्ज़न में। टैली का 6.6.1 का जो अपडेट आया है वो मैंने अपडेट करा हुआ है। और देखिए यहाँ पे टैली, ये बड़ा सा हैंडसम सा लग रहा है टैली। और अच्छा लुक दिया है आपकी बात टैली ने इसको। ठीक है, तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। अब इसमें देखिए जो टैली का जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम लोग कैसे यूज़ करें उसको एक बार देखेंगे। तो शॉर्टकट कीज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर टैली के आपको उसके स्क्रीन पे ही दिख जाते हैं। साइड में आपको राइट हैंड साइड पे देखेंगे, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ऊपर के साइड में आपके सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं। जैसे जैसे स्क्रीन आपकी चेंज होती है उस तरीके से आपके वो शॉर्टकट कीज़ भी चेंज होते रहते हैं। और बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ ऐसे भी हैं जो आपको वहाँ पे फिक्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका टैली शॉप वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से फिक्स होती है और वो दिखता रहता है आपको। तो अभी जैसे देखिए कि टैली में आपका ये प्रिंट का है। अब प्रिंट जैसे आप इस स्क्रीन पे तो कोई प्रिंट हम करेंगे नहीं, तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग आपका बंद हो रखा है। एक्सपोर्ट का है, ईमेल का है, अपलोड का है। अब टैली शॉप है, टैली शॉप के बारे में आपको यहाँ पे दिखा रहा है। टैली शॉप के लिए आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है और यहाँ से जा करके आप जो है कोई नया फीचर आपको अगर परचेज़ करना है, टैली का एड ऑन वगैरह होता है, उसको आप यहाँ पे जा करके अपना परचेज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरे को सारे फिर नए नए फीचर जो आते हैं जो लोगों ने अपलोड किया होता है टैली पार्टनर्स लोगों ने, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे शो करता है। इस तरीके से आपका लैंग्वेजेस अगर आपको चेंज करना है टैली का तो वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ऑल्ट जी करके। और कीबोर्ड वगैरह है, जैसे कीबोर्ड वगैरह आपको चेंज करना है इसमें उसके लैंग्वेज कीबोर्ड की, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। कंट्रोल सेंटर है, इसमें आप लाइसेंस मैनेजमेंट वगैरह, यूज़र मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सपोर्ट सेंटर है। सपोर्ट सेंटर में आप क्या करते हैं, सपोर्ट सेंटर में जैसे आपकी कोई क्वेरी होती है और आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको सपोर्ट दे दे, तो उसके लिए यहाँ पे आप टिकट जनरेट कर सकते हैं टैली सपोर्ट के लिए, और वो टैली की सॉल्यूशन साइट पे चला जाएगा और वहाँ से आपको जो है उसका रिप्लाई आ जाएगा, उसको सपोर्ट मिल जाएगी, या जो भी नियरेस्ट पार्टनर आपके पास होगा वो सपोर्ट दे देगा आप। इस तरीके से आपका हेल्प का जो फीचर है टैली ने बहुत अच्छा अपडेट दिया हुआ है इसको। और इसमें जा करके आप जिस स्क्रीन पे आप होते हैं उसके बारे में ये आपको अपडेट दिखाता है और उसी का हेल्प आप देख पाएंगे। जैसे अगर मैं आप यहाँ पे कंपनी इन्फो पे हूँ तो कंपनी इन्फो पे मुझे यहाँ पे उसी के बारे में हेल्प दिखाएगा कि कंपनी इन्फो में होता क्या है। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि कंपनी इन्फो में ये सारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें आपके ये सारे हॉट कीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए जो कंपनी इन्फो का जो ऑप्शंस है यहाँ पे आपको सारे हॉट कीज़ वगैरह शो करते हैं। जैसे आप देखो सेलेक्ट कंपनी के लिए आपको एस का ऑप्शन दिखा रहा है, लॉगिन एज रिमोट यूज़र के लिए आपको एल है। तो इस तरीके से ये टैली में जितने भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे सब पे आपका हॉट की दिखाता रहेगा, और हॉट की का आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको उसकी आदत होती जाएगी और इसको आप बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे मुझे अगर कंपनी को सेलेक्ट करना है यहाँ पे कोई भी कंपनी, तो एस प्रेस करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी कर सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे मैं एंटर भी करूँगा इस पे जाके तो भी हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखिए क्रिएट कंपनी के लिए यहाँ पे आप सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट पे चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे और भी देखिए ऑप्शंस नीचे आ रहे हैं। जैसे ये आपका है कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर का जो शॉर्टकट की है वो आप कंट्रोल एन प्रेस करके यहाँ पे कर सकते हैं, कंट्रोल एन से आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी कैलकुलेट करा तो ये यहाँ पे मैंने लिखा तो ये एंटर करते ही आपका आ जाएगा। और इसके अलावा कैलकुलेटर का और भी बहुत फ़ायदा है। जब आप कहीं जब टैली आप में कंपनी कोई खोल देंगे, कंपनी खोलने के बाद में किसी लेजर का कुछ भी आपको बैलेंस चेक करना है या किसी आइटम का बैलेंस चेक करना है, उसकी क्वांटिटी चेक करनी है, तो उसको आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप इसको देख पाएंगे। अभी मैं उसका यूज़ आपको बाद में दिखाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे कंपनी कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंपनी मैंने सेलेक्ट करा। अब मेरा ये कंपनी लोड हो रहा है। अब जैसे अपडेट हुआ है तो ये कुछ मास्टर वगैरह अपडेट कर रहा था ये। अब देखिए ये थोड़ा लुक चेंज हो गया है टैली का। अब यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ऑप्शन दिखा रहा है, आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये सारे शॉर्टकट कीज़ अपने आप ही आ गए।
अब जो जो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जितने शॉर्टकट की, वो सारे दिखा ही रहा है ये। ठीक है। और जो मैं बता रहा था आपको कैलकुलेटर के बारे में, कि कैलकुलेटर में आप जैसे कुछ ही किसी लेजर का बैलेंस वगैरह चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल कैलकुलेटर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा कैश। तो कैश लिखते ही मेरे को दिखा देगा कि क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन डेट क्या है आपका। तो यहाँ पे मेरे को दिखा दिया इसने, ये अमाउंट आ गया। इस तरीके से अगर मैंने कोई आइटम बना रखा है, अब मैं जैसे कोई एक आइटम आपको शो करा के दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी पे मैं गया और मैं देख रहा हूँ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड्स पे मेरे पास कितना है, ये 115 पीस पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कीबोर्ड। ठीक है। तो स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अगर आपका उससे मिलता जुलता होगा तो भी ले लेगा। जैसे वहाँ पे कीबोर्ड्स था, यहाँ पे कीबोर्ड लिखा मैंने। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक आइटम कीबोर्ड्स फ्रॉम इस डेट से इस डेट तक का आपको दिखा दिया कि 115 पीस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एफ़ करके आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक कर पाएंगे। लाइसेंस के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस करेंगे तो आपकी लाइसेंसिंग की डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर वगैरह क्या है, आपका गेटवे सर्वर क्या है, पोर्ट कितना है, ठीक है, गेटवे सर्वर का पाथ क्या है, टैली का नेट आईडी क्या है, और सब्सक्रिप्शन कब तक का वैलिड है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से देखिए आप, ये इस पर अगर मैं जाता हूँ, ये देखिए अपडेट्स वगैरह के लिए कंट्रोल ऑल्ट टी है। इस पर जाके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे भी आ जाएगा ये। अब इसको भी डिटेल वगैरह हम कर सकते हैं, जो भी हमारे टीडीएल चल रहे हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे हम सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। हमारा लेट अपडेट क्या चल रहा है, अभी मेरा लेटेस्ट चल रहा है यहाँ पे। इसको हमें अपडेट करना होता है, अगर जैसे अपडेट अगर कुछ अवेलेबल होता है तो ये शो करता है। F6 करके हम अपडेट कर सकते हैं इसको। रिन्यू करना है टैली को तो F7 करेंगे, रिन्यूअल हो जाएगा। कुछ हमें टीडीएल्स डालने हैं यहाँ पे अपने टैली में तो F4 करके लोकल टीडीएल अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है। अभी देखिए ये तो हमारा हो गया मेन स्क्रीन का। अब मेन स्क्रीन में भी देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी के लिए आ रहा है। अब सिलेक्ट कंपनी क्या है, अब सिलेक्ट कंपनी हमने सेलेक्ट कर रखी है। इसके अलावा अगर कुछ और भी कंपनी सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूँगा सिंपल, और उस पर मेरा कोई और कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे एक और कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो ये मैंने यहाँ पे खोला तो ये मेरी एक और कंपनी ओपन हो गई। एट ए टाइम मैं दो कंपनियों में काम कर सकता हूँ। जैसे अभी जो यहाँ पे बोर्ड दिखा रहा है, मतलब उसका वो कंपनी एक्टिव है और उस कंपनी में मैं काम कर पाऊँगा। अब इस पर जैसे ये खोल दिया हमने, अब क्या है कि मैं काम करते करते मेरे को इसमें दूसरी वाली कंपनी में काम करना है। तो मैं यहाँ पे टैली खुला हुआ है, लेकिन मुझे नेशनल ट्रेडर्स में काम ना करके मुझे दूसरे वाले में काम करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, F3। तो F3 करके मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊँगा। ठीक है। इस तरीके से आप कोई एंट्री वगैरह भी कॉपी कर सकते हैं दूसरी वाले से। अब जैसे मुझे कोई लेजर कॉपी करना है अपना नेशनल ट्रेडर से दूसरे वाले में, तो मैंने यहाँ क्या करा, ABC प्राइवेट लिमिटेड है। अब मेरी उसमें नहीं बनी हुई है। ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, ये सेम नाम सेम सब कुछ जितना भी डिटेल मैंने डाला हुआ है वो सब कुछ मुझे कॉपी करना है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, F3 प्रेस करूँगा और ये दूसरी कंपनी मैंने खोली, अच्छा राइस। और मुझे क्या करना है, एंटर 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 करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो मेरी ये लेजर जो है ये दूसरे में भी बन गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे देखिए। अब ये मैंने खोला। ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरी कंपनी आ रही है, मैं चेक करता हूँ वहाँ पे लेजर बना के नहीं बना। ये देखिए ABC प्राइवेट लिमिटेड मेरी ये कंपनी भी सेम यहाँ पे भी आ गई। तो इस तरीके से हम कोई एंट्री वगैरह भी वहाँ पे सेम एज इट इज़ पोस्ट कर सकते हैं। हमने कोई भी पूरा डिटेल फीड करा हुआ है, हमने सेम F3 प्रेस किया, दूसरे में स्क्रीन पे आ गए, वहाँ पे जाके एक्सेप्ट कर दिया तो मेरी एंट्री वहाँ भी आ जाएगी सेम। अभी देखिए यहाँ पे जैसे शट कंपनी है, मुझे इसमें से एक कंपनी को शट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑल्ट F1 करते ये नेट कनेक्टिविटी वगैरह मांग रहा है, तो ये यहाँ पे मैं इसको दूसरी कंपनी को भी इसमें बंद कर सकता हूँ। F2 करेंगे तो F2 करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेट चेंज कर पाएंगे। F2 करेंगे यहाँ पे सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं अपने लोग। ठीक है। और ऑल्ट F2 करने पे हमारा पीरियड चेंज हो जाएगा। कंपनी में जैसे हमें दूसरी कंपनी में जाना, सेम वही F3 करके कंपनी चेंज कर पाएंगे। और ऑल्ट F3 करेंगे तो ऑल्ट F3 करके हम दूसरी आप इसमें जो कंपनी इन्फो है उसमें जा पाएंगे। और इसमें देखिए कंपनी नेट कनेक्ट करने के लिए आ गया, शट कंपनी करने के लिए आ गया, शट कंपनी क्रिएट ग्रुप कंपनी। ठीक है। ऑल्टर करना है, वॉल्ट पासवर्ड वगैरह डालना है, इस तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर देता है। अब इसमें जैसे F4 है, F4 करके आप कंपनी को कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपको टैली .NET वगैरह यूज़ करना है, टैली ब्राउज़र यूज़ करना है,
तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंपनी को कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही यहाँ पे वो आप काम कर पाएंगे। इस तरीके से टैली सिंक्रोनाइजेशन वगैरह है। ऑल्ट ओ करके आप सिंक्रोनाइज पे भी जा सकते हैं, या ट्रिपल ओ कर देंगे तब भी आपका सिंक्रोनाइजेशन पे चला जाएगा ये। F11 में आप कंपनी के फ़ीचर्स को एनेबल कर सकते हैं, जो भी आपके टैली के फ़ीचर्स वगैरह होते हैं, जैसे अकाउंटिंग के बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल नहीं होते हैं, तो उसको आप एक एक करके एनेबल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह भी आप चेंज कर पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन जैसे होते हैं ये कि जो भी स्क्रीन होती है आपकी उसके हिसाब से सारी सेटिंग आप कर पाएंगे, लेकिन आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन कुछ करने हैं तो आप F12 गेटवे टैली पे जाके करेंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी सेटअप कर सकते हैं। आप जैसे लाइसेंसिंग का कुछ सेटअप है, प्रोटेक्टेड फीचर्स है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, डाटा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ईमेलिंग का सेटअप करना है, प्रिंटिंग का, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप सेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे भी देखिए आपके सारे हॉट की आ गए, ठीक है। एक प्रेस करेंगे तो आपका अकाउंट्स इन्फो आ गया, एल प्रेस करेंगे तो आपका लेजर आ गया, सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट आ गया। तो इस तरीके से आपका अगर हैबिट हो गया तो आपने क्या करा, ALC, तो ये आ गया आपका लेजर क्रिएशन पे। और अगर आपको डिस्प्ले पे जाना है, लेजर का डिस्प्ले करना है जो आपने बनाया है, तो ALD करा तो यहाँ पे आ गई। अब कोई भी लेजर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर पाऊँगा। इस तरीके से यहाँ पे मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर भी ऐसे आएंगे। आपके इन्वेंट्री का जो इन्फो है देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्टॉक आइटम, क्रिएट ऑर्डर। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे शॉर्टकट आप जैसे जैसे, मैं तो आपको क्या है एक एक करके बताने वाला नहीं हूँ, आपको तो मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, और जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाएंगे आपको याद होता जाएगा, और उसकी जो है आप रिपीट होता जाएगा वो, तो फिर आप जो है बढ़िया तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे डाटा इंपोर्ट वगैरह करना है तो इंपोर्ट डाटा में आ जाएंगे आप, ठीक है। बैंकिंग के फीचर्स यहाँ पे एन प्रेस करते ही आपका बैंकिंग फ़ीचर आ जाएगा। अब क्या है, मैं मेन स्क्रीन पे आया, मेरे को डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है तो मैं यहाँ पे वी प्रेस करूँगा तो अकाउंटिंग वाउचर में आ गया। लेकिन मुझे अब इन्वेंट्री में जाना है, इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाना है। अब जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इन्वेंट्री उसमें वाउचर्स में जाना है तो इन्वेंट्री के लिए मैं ऑल्ट F1 प्रेस करूँगा तो मुझे इन्वेंट्री वाउचर्स में मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे अकाउंटिंग फीचर में जाना है तो अकाउंटिंग में चला जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे इसके सारे शॉर्टकट कीज़ पता है, जैसे इन्वेंट्री वाउचर का अगर कोई भी वाउचर मैं लेता हूँ, जैसे स्टॉक ट्रांसफ़र का लेता हूँ, ठीक है, तो स्टॉक जनरल के लिए मेरे क्या हैं, ऑल्ट F7। तो ऑल्ट F7 यहाँ पे शो तो कर नहीं रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट F7 यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके सेल वगैरह के लिए भी हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन सारे, कॉन्ट्रा के लिए F4 है, रिसीप्ट है, पेमेंट अब खुला हुआ है इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। और जनरल के लिए आपका F7 है, सेल के लिए आपका F8 है, ठीक है। क्रेडिट नोट का ऑप्शन अभी मैंने इनेबल नहीं किया, फ़ीचर जो मैं बता रहा था आपको कि कोई भी चीज़ आपको इनेबल करनी होती है तो आपको फ़ीचर में जाना पड़ता है। फ़ीचर जो आपके अकाउंटिंग फ़ीचर्स होते हैं, इन्वेंट्री फ़ीचर्स होते हैं, टैक्सेशन के फ़ीचर्स होते हैं, TSS के फ़ीचर होते हैं, तो वहाँ पे जा के आप इनेबल करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएंगे आपके। देखिए डेबिट नोट का है, डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9 है, क्रेडिट नोट के लिए कंट्रोल F8 है, परचेज़ के लिए F9 है, सेल के लिए F8 है। अब सेल के लिए F8 है, अब उसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि सेल है मतलब F8, लेकिन अगर सेल रिटर्न है तो कंट्रोल F8, तो दोनों का आपस में एक दूसरे से समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे परचेज़ है, परचेज़ के लिए F9, कंट्रोल F9 करेंगे आप तो डेबिट नोट हो जाएगा, ठीक है, तो परचेज़ रिटर्न हो जाता है वो। इस तरीके से कोई स्टार्ट पेमेंट करनी है, स्टैचुटरी पेमेंट करनी है तो यहाँ पे स्टैचुटरी पेमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं, ऑल्ट एस कर सकते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट वगैरह पे जाना है तो ऑल्ट एन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब कोई एंट्री आपको पोस्ट डेटेड करनी है, ठीक है, तो पोस्ट डेटेड एंट्री पास करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी करा, अब उसी वाउचर को आपने सेम रेगुलर पे ले जाना है तो आप दोबारा से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो वो रेगुलर पे हो जाएगा, यानी करंट पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शनल करना है तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और कंट्रोल एल दोबारा प्रेस करेंगे तो वो रेगुलर हो जाएगा। और कंट्रोल टी से आपका पोस्ट डेटेड आएगा, और करंट करने के लिए फिर कंट्रोल टी से ही करेंगे। तो ये सारे शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको सामने दिखते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे आपको ये समझ में आता जाएगा। अब जैसे डिस्प्ले, अब ये हॉट की बहुत सारा मैंने वीडियो देखा है, लोग हॉट की पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अरे हॉट की क्या है, हॉट की में क्या है, आपने डी प्रेस करा तो आपको ये सामने सामने दिख रहा है ना, तो आप तो क्या करना है कि आपको थोड़ा यूज़ करना है इसको। अब जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। एस किया मेरा स्टॉक समरी आ गया, ठीक है। डी किया डिस्प्ले आ गया, टी करा ट्रायल बैलेंस आ गया, ठीक है।
इसके अलावा डी प्रेस कर दिया तो मेरा डे बुक आ गया। ठीक है, अकाउंट्स बुक पे जाना है तो मैंने क्या करा, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और सेल। तो मेरा क्या करना है, डिस्प्ले के लिए डी, ठीक है, उसके बाद ए से अकाउंट बुक आ जाएगा, एस से सेल आएगा, तो डी ए एस करेंगे तो सेल रजिस्टर खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आप इसको समझते जाएंगे, आपको समझना है इसको, स्पीड तो अपने आप ही आ जाएगी जब आप इसको यूज़ करने लग जाएंगे। ठीक, अभी मैं जैसे आपको ट्रायल बैलेंस का कुछ दिखाता हूँ। ट्रायल बैलेंस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है, कि यहाँ से आप कौन कौन सी रिपोर्टें खोल सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे मैंने ये क्या करा, यहाँ पे रिपोर्ट खोल के दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये डिस्प्ले में गया, ट्रायल बैलेंस पे गया। अब ट्रायल बैलेंस में जैसे देखिए, अब आपको अगर ये रिपोर्ट खोला हुआ है, अब इस रिपोर्ट को हमारे को क्या करना है, डिटेल में करना है। तो डिटेल करने के लिए क्या करेंगे आप, ऑल्ट F1। ठीक है, तो ये मेरा डिटेल में आ गया। ठीक है, अब इसको हमारे को क्या करना है कि एक महीने का ट्रायल बैलेंस देखना है सपोज़ कीजिए, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट F2 और यहाँ पे पीरियड चेंज करूँगा। तो मैंने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का देख लिया, तो मेरा ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, नेशनल ट्रेडर्स का देख रहा हूँ अभी रिपोर्ट, लेकिन मेरे को अभी याद आया कि नहीं, मेरे को उसका भी देखना है। तो उसको देखने के, दूसरे वाले कंपनी को देखने के लिए मैं सेम क्या करूँगा, F3 और दूसरी वाली कंपनी में चला जाऊँगा। तो मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पहले वाले में करा था, उसी कॉन्फ़िगरेशन में मेरा वो दूसरी वाली कंपनी भी शो हो जाएगी। फिर मैं वापस आ गया उसी पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें से बहुत सारे अगर ग्रुप बने हुए हैं, मेरे को किसी एक ग्रुप के बारे में देखना है कि मेरे सन्ड्री डेटर्स, तो मैंने क्या करा, F4 और मैंने यहाँ करा सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स का खाली यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में रिपोर्ट दिखा देगा। अब उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप वाइज आ रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, अगर खाली लेजर की लिस्ट चाहिए उसके साथ बैलेंस वगैरह सभी शो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F5 और ये सारे लेजर वाइज आ जाएगा आपका। ठीक है, ग्रुप वाइज करना है, फिर से हम ग्रुप वाइज कर देंगे। इसमें आप वाउचर्स पे जाना चाहते हैं तो वाउचर्स पे जा सकते हैं F7 करके। ठीक है, इसमें आप फिर उसके बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू कॉलम। न्यू कॉलम देखते तो हम लोग हैं, लेकिन यूज़ कभी करते हैं। इसका मैं यूज़ की बताता हूँ क्या यूज़ है। अब सपोज़ कीजिए मैंने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का मैंने यहाँ पे रिपोर्ट खोला हुआ है। ठीक है, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मेरा 1 मई से 31 मई का क्या ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, तो वो मैं कैसे चेक कर पाऊँगा दोनों को एक साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, Alt+C न्यू कॉलम। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 मई से खोला मैंने इसको और 31 मई तक का मैंने ये अलग रिपोर्ट खोल दिया। ठीक, ये देखिए अब मेरा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का ये रिपोर्ट रहा, दूसरे महीने का ये रिपोर्ट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा फ़र्क आ जाएगा, जो भी चीज़ें हैं पहले मेरा इतना था और यहाँ पे अब आ गया मेरा ये बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ कॉलम और भी ऐड कर सकता हूँ, जितने मेरे को कॉलम चाहिए वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और अगर आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको एक एक करके भी नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, ऑटो कॉलम करना है। ठीक है, अब ऑटो कॉलम मैं करूँगा तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। 4 वीक अ मंथ, यानी कि आप चार चार हफ्ते के लिए आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो 4 वीक अ मंथ करा मैंने, एंटर करा, तो मेरे यहाँ पे क्या करेगा, ये रिपोर्ट बना देगा। अब लेकिन मैंने ट्रायल बैलेंस ये खोला हुआ है, पूरा मेरा आ जाएगा अपने आप ही। देखिए ये देखिए 4 हफ्ते का मेरा ये रिपोर्ट खुल गया। अब मुझे दूसरे तरीके से रिपोर्ट चाहिए कि नहीं, मेरे को दूसरी कंपनी का रिपोर्ट देखना है, या डेली बेसिस पे इसको देखना है, या 15-15 दिन पे देखना है, या 6 महीने पे देखना है। इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ पे हाफ ईयरली कर दिया तो 6-6 महीने का मेरे को रिपोर्ट दिखा देगा जी, कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर का आके 1 अक्टूबर से 31 मार्च का आता। ठीक है, और अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैंने बजट वगैरह बनाया होता तो Alt+B करके मैं बजट वेरिएंस चेक कर पाऊँगा। ठीक है, और उसके अलावा देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि अब जैसे आप रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, अब ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हैं, अब आपको याद आया कि यार ट्रायल बैलेंस तो ठीक है देख रहा हूँ, लेकिन मैं देखूँ कि हमारे कस्टमर की जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अकाउंट रिपोर्ट में जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट शो कर देगा। अब ये रिपोर्ट देखिए यहाँ पे बिल रिसीवेबल आ गया, बिल पेबल आ गया। बिल रिसीवेबल चेक करना है, ये सीधे में यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वापस जाऊँगा तो फिर मैं ट्रायल बैलेंस पे आ जाऊँगा, जैसे था मेरा रिपोर्ट वैसे ही रहेगा। इसके अलावा मुझे अगर कोई अकाउंटिंग के देखिए इतने सारे फीचर हैं, आपको चेक कर सकते हैं इसको एक एक करके। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री के भी रिपोर्ट्स हैं। अब इन्वेंट्री के जो जो रिपोर्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे जो कंपनी बनाई हुई है तो उसके हिसाब से इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है, तो ये रिपोर्ट कम दिखा रहा है, वरना आपको रिपोर्ट भी ज़्यादा दिखाता है। और अभी जब इसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा,
देखिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले में आता हूँ, फिर से ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ और यहाँ पे ये सारे ऑप्शन चेक कराता हूँ। देखिए जैसे ये रेंज लगाना है आपको। अब कोई भी रिपोर्ट आपने खोला, उस रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा कोई एक एंट्री ढूंढ के लानी है, तो आप क्या करेंगे, रेंज लगाएंगे। अब जैसे मैं डे बुक से रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ इसका। ये मेरा ये पूरा है। अब इसमें से मेरे को कोई एक फिगर ढूंढना है। जैसे मैंने क्या करा कि 4,958 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, 5,000 से नीचे, या मुझे इस एग्जैक्ट इस फीचर, इस वाले फिगर को सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, रेंज लगाऊंगा, ऑल्ट F12, ठीक है। और मैंने क्या करा, वाउचर्स, ठीक है। और हैविंग क्या, अमाउंट, लेजर अमाउंट, लेजर अमाउंट लेसर दैन कितना, 5,000। तो अगर मैंने 5,000 के नीचे का कोई रिपोर्ट देखना है तो मेरे को ये एक लेजर में अगर 5,000 से नीचे का कोई भी एंट्री है तो दिखा देगा। अब आप सोचेंगे यार ये तो 5,000 से ऊपर का भी दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5,000 के नीचे नीचे के इसमें और भी एंट्रियाँ होंगी। देखिए जैसे यहाँ पे ये CGST या GST इसमें है ना, एक हज़ार का है। तो ये लेजर मैंने सर्च किया, तो अगर इसमें कोई भी एंट्री में एक लेजर है जो 5,000 के नीचे के उसमें अमाउंट दिया हुआ है तो आपको शो कर देगा ये। इस तरीके से आप नरेशंस को भी सर्च कर सकते हैं, वाउचर नंबर को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जब चेक करते हैं अपने लोग थोड़ा सा, इसमें रिपोर्ट देखिए। अब रिपोर्ट देखते हैं, अकाउंट्स बुक, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट कीज़ आपको अब यहाँ पे कुछ ऐसे हैं नहीं। बाकी जैसे आपको रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, आप उसका लेजर को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो लेजर मॉडिफिकेशन पे आ जाएगा ये देखिए। अब मैंने ग्रुप पे किया था, कंट्रोल एंटर, तो ये इस पर आ गया। ऐसे मैं कोई लेजर पे मॉडिफाई करने जाऊँगा तो कंट्रोल एंटर से मेरा लेजर मॉडिफाई हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं कोई रिपोर्ट अगर मुझे खोलना है, कॉलमर रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर खोल दिया मैंने, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, और मैंने इसको क्या करा, कॉलमर रिपोर्ट ले लिया। कॉलमर रिपोर्ट के लिए आपको F5 प्रेस करना। तो देखिए ये सारे शॉर्टकट कीज़ आप धीरे धीरे आप इसको जैसे से यूज़ करते जाएंगे ना, आप समझ जाएंगे। F5 करा, शॉर्टकट कीज़ है ये पे देखिए। कंट्रोल A से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, 2-3 चीज़ें मैंने यस करी, लेकिन मुझे अभी इतना नहीं करना। मैंने करा कंट्रोल A, तो कंट्रोल A से मेरा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑल्टर करना है तो एंटर करेंगे। डिलीट्स के लिए ऑल्ट D प्रेस करेंगे आप, ऑल्ट D, ठीक है। कैंसिल करने के लिए ऑल्ट X। कोई एंट्री डुप्लीकेट पास करनी है तो आप ऑल्ट 2 प्रेस करेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक एंट्री है और इसको आपने सेम एंट्री दोबारा पास करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल्ट 2, जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है मैं चेंज करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने खाली क्वांटिटी चेंज करी और मैंने सेव कर दिया, तो मेरी एक एंट्री और हो गई, ठीक है। ये देखिए मैंने सब कुछ सेम रखा, मैंने खाली वहाँ पे क्वांटिटी चेंज करा तो चेंज हो गया। इस तरीके से कोई एंट्री ऐड करनी है मैंने, कोई भी एक्सेल एंट्री है और जो भी है यहाँ पे ऐड करना है, तो ऑल्ट A प्रेस करूँगा तो मेरी एक एंट्री और ऐड के लिए आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री मैं करूँगा उसी रिपोर्ट में अपने आप ऐड हो जाएगा। कोई हमारे को इंसर्ट करना है, इस नंबर के बाद दूसरा नंबर इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट I प्रेस करूँगा, इंसर्ट हो जाएगा। मेरे को रिपोर्ट चेक करना है, जैसे अब देखिए इसमें एक लाइन रिमूव करके रिपोर्ट देखनी है कि मैंने ये खोला हुआ है, लेकिन मुझे को एक लाइन हटा के देखना, तो ऑल्ट R करा तो ये एक लाइन हट गई हमारी, ठीक है। फिर उसको रिस्टोर करना है, ऑल्ट U प्रेस कर देंगे, रिस्टोर हो जाएगा। आपको इसमें से कोई सेलेक्ट करके हटाना है, स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब उसके बाद में ये हो गया, ठीक। और देखिए अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें मेरे को जो भी सेटअप करना है वो आप कर सकते हैं इसमें। ये देखिए चेंज वाउचर करना है। अब मैंने क्या करा था, सेल रजिस्टर खोला था, सेल रजिस्टर के अलावा मेरे को परचेज रजिस्टर खोलना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट परचेज रजिस्टर पे चला जाऊँगा, देखिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए F6 करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट खुल जाएगा। इस तरीके से आपकी रिपोर्ट खुलेगी, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग कोई शॉर्टकट की इसको ऐसे कहीं से ले करके आप सोचे कि मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इसमें टैली में खुद ही देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप सामने सामने आपको दिखता जाएगा, आप उसको यूज़ करते जाइए, आप नोट करते जाइए कि मेरे को आज ये 4 चीज़ें यूज़ करनी है, 4 चीज़ें आप उसको यूज़ कीजिए, फिर 4 चीज़ दोबारा यूज़ कीजिए। आप महीने भर में तो वैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया मैं ये, कि इसमें जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे इसमें देखिए सिंगल लाइन होती है और एक में डबल अंडरलाइन होती है। तो अगर किसी की के नीचे आपका सिंगल अंडरलाइन है तो उसको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, और अगर आपका किसी की के नीचे डबल अंडरलाइन है तो आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है।
ठीक है, तो ये चीज़ ये मेरा था। ठीक है, इस तरीके से आप जो है जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाइए, जैसे देखिए जीएसटी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, तो इस तरह का डिस्प्ले में जाएँ, डी प्रेस करेंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए जाएंगे तो वो आपका यहाँ पे वो प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे आप चीज़ें करते जाएंगे। तो ये यही यही था मेरा वीडियो आपको बताने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आप सीखना चाहते हैं तो मेरे को बताइए। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों का प्यार मोहब्बत रहेगा तो हम लोग बहुत सारी वीडियो बनाएंगे और नए नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिए। ठीक है, और अगर आपको नए वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताइए किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए।